टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। इस वीडियो में हम बैंक अकाउंट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने पैसे या कीमती चीज़ें हिफाजत के लिए जमा करवाते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वापस मिल जाती हैं। और जब ये चीज़ें हम बैंक में जमा करवाते हैं तो उसके लिए पहले हमें बैंक में एक फ़ाइल बनवानी पड़ती है, जिसमें हमारा नाम और बाकी ज़रूरी मालूमात होती हैं। और इसे हम कहते हैं कि हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाया है, और उसके मुताबिक ही बैंक हमारी तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो जो भी हम अकाउंट बैंक में ओपन करवाते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। किस लिहाज से? ये कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पर हमें प्रॉफिट मिलता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इस तरह से डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, तो इनकी टाइप्स को हम देखते हैं। एक होता है करंट अकाउंट। इसके अलावा एक होता है बेसिक बैंकिंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ज़्यादातर बैंक्स में यही 5 बैंक अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। तो इन अकाउंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं करंट अकाउंट को। तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप अपने पैसे जिस तरह से रखते हैं उसी तरह से आपको वापस मिलते हैं। यानी इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ आपके पैसे हिफाजत के तौर पर रखे जाते हैं, और आप बैंक की बाकी तमाम सहूलियात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। करंट अकाउंट सब लोग खोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सैलरीड पर्सन्स यानी जो लोग तनख्वाहदार होते हैं वो लोग करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसी तरह कंपनीज हो गई, और ट्रेडर्स यानी ताजर, और इसी तरह बिजनेस पर्सन्स करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं ताकि वो अपना हिसाब किताब रख सकें। और इसमें ये होगा कि अगर कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं आ रहा तो वो अपने पैसों का हिसाब किताब आसानी से रख लेते हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट में ये फ़ायदा है कि आप किसी भी वक्त पैसे जमा भी करवा सकते हैं और निकलवा सकते हैं। इसके लिए आपको हर बार बैंक को जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं होती। करंट अकाउंट के क्या फ़ीचर्स या ख़ुसूसियात हैं? इसमें सबसे पहले तो ये है कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि इसमें आपको कोई सूद नहीं मिलता, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट नहीं मिलता। जितने पैसे आपने जमा कराए हैं उतने ही आपको वापस मिलेंगे। छोटे-मोटे टैक्सेस होते हैं, जो सर्विस चार्जेस वग़ैरह, वो बैंक वहाँ से डिडक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा कोई ना तो फ़ालतू के पैसे वहाँ से बैंक काट सकता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा पैसे आपके अकाउंट में डाल सकता है। तो पहली बात ये है कि इस करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा कोई ज़कात डिडक्शन नहीं है, यानी कि जो सालाना ज़कात का टैक्स होता है वो बैंक आपके अकाउंट से नहीं काट सकता। इसी तरह से आपको डेबिट कार्ड सर्विस दी जाती है, यानी कि आपको बैंक की तरफ से कार्ड भी दिया जाता है करंट अकाउंट में, और आप इस कार्ड को एटीएम के ज़रिए डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यानी कि आप अपने जो अमाउंट्स हैं वो निकलवा सकते हैं या किसी को सेंड कर सकते हैं। इसी अलावा बाकी भी ऑनलाइन सर्विसेज से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन सर्विस भी बैंक की तरफ से आपको दी जाती है। इसके अलावा आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है, यानी कि आपने कोई भी डिपॉज़िट किया है, बैंक में पैसे जमा करवाए हैं या पैसे निकलवाए हैं, तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इजीली अपने पैसे जमा करवा सकते हैं और निकलवा सकते हैं। और जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है उसके लिए आपको एसएमएस यानी मैसेज और ईमेल के ज़रिए भी मालूमात मिलती रहती हैं। यानी आपके एसएमएस और ईमेल में भी एक रिकॉर्ड बनता जाता है कि आपने इतनी ट्रांजैक्शंस कर ली हैं। इसके अलावा जब हमने ये बैंक अकाउंट ओपन करना होता है तो नॉर्मली ये फ्री होता है, फ्री ओपन हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक इसको फ्री ओपन करे। कुछ बैंक मिनिमम अमाउंट यानी कि 500 या 1000 रुपीज़ इसके लिए चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि कोई आप बैलेंस ज़रूर रखें, यानी कि जिस तरह से कुछ अकाउंट्स में होता है कि आपने 5000 ज़रूर रखने हैं, तो करंट अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई अमाउंट उसमें रखनी है। यानी अगर आपका बैलेंस ज़ीरो भी हो गया तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कुछ बैंक्स में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, ये वेरी कर सकता है डिफरेंट बैंक्स के साथ, क्योंकि हर बैंक की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये हमारे पास था करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं होता, और इसमें जितने पैसे हम जमा करवाते हैं उतने ही हम निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेसिक बैंकिंग अकाउंट। बेसिक बैंकिंग अकाउंट को हम बीबीए अकाउंट भी कह सकते हैं, और ये करंट अकाउंट की ही एक टाइप है। करंट अकाउंट में जैसे कि हमने बात की थी कि वो कंपनीज या बिजनेस पर्सन्स ओपन कर सकते हैं, यानी कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट्स आप जमा करवा सकते हैं, ये बड़ी अमाउंट्स के लिए होता है। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनके पास इतनी अमाउंट्स नहीं होती,
लेकिन वो अपनी पॉकेट मनी को सेव करना चाहते हैं तो वो बेसिक बैंकिंग अकाउंट ओपन करते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि जिस तरह करंट अकाउंट पर थोड़े बहुत टैक्सेस अप्लाई होते हैं, बेसिक बैंकिंग पर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें बहुत थोड़ी सी रकम जमा करवाई जाती है। तो इस बैंक को ज़्यादातर स्टूडेंट्स ओपन करवाते हैं, होम मेकर्स यानी कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो ओपन करवाती हैं। इसी तरह से जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो अपनी पेंशन वगैरह रखने के लिए या अपनी सेविंग्स के तौर पर बेसिक बैंकिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स इसमें करंट अकाउंट वाले ही हैं, सिर्फ इसमें यह है कि इसमें अमाउंट थोड़ी रखी जाती है और उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं होते। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो वही है कि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ज़कात डिडक्शन नहीं है, एटीएम सर्विसेज यहाँ पर भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो बैलेंस आपका होता है, अगर तो 6 महीने तक आप बेसिक बैंकिंग अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं रखते, यानी 6 महीने तक ज़ीरो बैलेंस है, तो अकाउंट हो सकता है कि क्लोज़ हो जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ बैंक की डिफरेंट टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं। कुछ बैंक्स आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, कुछ बैंक्स उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह से जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आप थोड़ी कर सकते हैं बेसिक बैंकिंग में, यानी कि लिमिटेड नंबर होती हैं। ज़्यादातर ये होता है कि आप एक मंथ में 4 बार पैसे निकलवा सकते हैं या डलवा सकते हैं। इस बात का मतलब ये है कि आप या तो 2 डिपॉजिट करवा लें और 2 विड्रॉल, यानी 2 बार पैसे जमा करवा लें और 2 बार निकलवा लें, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। जबकि करंट अकाउंट में ये था कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आप किसी भी वक्त पैसे करंट अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं और निकलवा सकते हैं। लेकिन बेसिक बैंकिंग में थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्टेड चीज़ है कि यहाँ पर आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। और यहाँ पर नॉर्मली बैंक्स 4 रखते हैं, लेकिन इसको भी ज़्यादा या कम किया जा सकता है। इसी तरह से कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो बेसिक बैंकिंग अकाउंट में अगर आना चाहते हैं किसी और टाइप से, तो वो इजीली अपने किसी दूसरे अकाउंट को बेसिक बैंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम बेसिक बैंकिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए ये फ्री होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक इसको फ्री रखे। हो सकता है कि कुछ बैंक्स इसके लिए अमाउंट चार्ज कर लें। और इसी तरह से इसमें कोई मिनिमम बैलेंस भी रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी आपका बैलेंस ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए ज़ीरो है तो उसमें हो सकता है कि अकाउंट क्लोज़ हो जाए। ये आपको बैंक बता देता है कि कितने महीने तक आपने अकाउंट को खाली नहीं रखना। तो ये है बेसिक बैंकिंग अकाउंट, जो कि करंट अकाउंट की ही एक टाइप है। नेक्स्ट है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है, यानी जितनी भी आपने अमाउंट जमा कराई है उस पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपने 5,000 सेविंग्स अकाउंट में जमा करवाए हैं, लेकिन जब आप निकलवाएंगे तो हो सकता है कि आपके पास 6,000 रुपये निकले। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको सेविंग्स अकाउंट से मिलता है। तो ऐसे लोग जो अपनी एक फ़िक्स अमाउंट से या फ़िक्स इनकम से पैसा कमाना चाहते हैं, या उसको उसको ज़्यादा करना चाहते हैं, या उस पर प्रॉफ़िट अर्न करना चाहते हैं, तो वो सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जिनकी इनकम फ़िक्स हो, तो वो अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में रख कर उन पे प्रॉफिट ले सकते हैं और इस तरह से वो अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से छोटे बच्चे या एडल्ट्स जो कि 18 साल से छोटी उम्र के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनके पास पॉकेट मनी या कम पैसे होते हैं और वो सेविंग्स अकाउंट अगर ओपन करवा लें तो वो अपने पैसे यहाँ से बढ़वा सकते हैं, यानी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं या इसकी खसूसियात। सबसे पहले तो ये है कि ये प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट आपको प्रॉफिट देता है। सेविंग्स अकाउंट हमेशा आपको प्रॉफिट देगा और मंथली बेसिस पे ज़्यादातर आपको प्रॉफिट मिलता है। इसी तरह इस पर ज़कात और बाकी टैक्सेस अप्लाई होते हैं, क्योंकि आप बैंक से प्रॉफिट ले रहे हैं। आपने सिर्फ बैंक में पैसे रखे हैं और बैंक उनको उन पे आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो बैंक उस पे काफ़ी टैक्सेस और ज़कात अप्लाई करता है। इसी तरह से जो भी प्रॉफिट आता है वो बैंक क्लाइंट के अकाउंट में डाल देता है, यानी उस पर क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट का मतलब होता है पैसे अकाउंट में डालना। इसी तरह से आप डेबिट कार्ड्स को यूज़ करते हुए, यानी एटीएम के ज़रिए आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप जितने मर्जी विड्रॉल्स या डिपॉजिट्स कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस भी उसी तरह से आपको दी जाती हैं जिस तरह से करंट अकाउंट में दी जाती हैं। और जब हम ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो नॉर्मली इसके लिए 100 रुपीज़ देने पड़ते हैं, लेकिन हर बैंक डिफरेंट चार्जेस अप्लाई कर सकता है।
और कोई भी मिनिमम बैलेंस इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में ₹0 हैं तो उसका सिर्फ आपको ये नुकसान होगा कि उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जब उसमें आप कोई अमाउंट रखेंगे तो उस पे आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेकिन कुछ बैंक्स इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, यानी ये डिफरेंट बैंक्स के अंदर वेरी कर सकती है ये चीज़, कि कुछ बैंक्स इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम इतने पैसे मौजूद होने चाहिए। तो सेविंग्स अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता है और इस पे टैक्सेस और ज़कात वगैरह भी अप्लाई होते हैं। बाकी इसके तमाम फीचर्स करंट अकाउंट की तरह ही हैं। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो कि मुल्क से बाहर रहते हैं या वो फॉरेन करेंसी को डील करते हैं, जैसे कि फॉरेन और डुअल नेशनल सिटीजन्स, यानी कि ऐसे लोग जो या तो बाहर रहते हैं या बाहर से हमारे कंट्री में आए हुए हैं, या ऐसे लोग जिनकी दो नेशनैलिटीज़ हैं, जो कि हमारे कंट्री के भी नेशनल हैं और बाहर भी किसी कंट्री से उनका लेन देन चलता है। तो इसलिए उनको फॉरेन करेंसी में लेन देन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अकाउंट पाकिस्तानी रुपीज़ के अलावा बाकी करेंसीज को, यानी कि यूएस डॉलर वगैरह को भी डील करता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज जो कि बाहर की कंपनीज के साथ बिजनेस करती हैं, वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। इसी तरह चैरिटेबल फाउंडेशन, यानी कि जो लोग बाहर के कंट्रीज में चैरिटी वगैरह करते हैं, तो वो उनकी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए। तो इस बैंक के अकाउंट की खुसूसियात देखते हैं। फॉरेन करेंसी, यानी कि आप इसमें फ़ॉरेन करेंसी रखवा भी सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ रख रहे हैं तो उनको फ़ॉरेन करेंसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी बैंक में, जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया है, वो फ़ॉरेन करेंसी में आपके पैसे कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में रख सकता है। इसके अलावा जो भी फ़ंड्स आपने बाहर मुल्क भेजने हैं, वो आप इस अकाउंट से ईज़िली भेज सकते हैं। कैन बी करंट और सेविंग्स अकाउंट, यानी कि इसमें आप करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस अकाउंट से प्रॉफिट लें, लेकिन अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट भी आप दोनों टाइप्स में से किसी टाइप का ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट पर ज़कात और बाकी टैक्सेस अप्लाई होते हैं, और ट्रैवलर्स चेक आपको मिलता है, यानी कि ये ऐसी चेक बुक होती है जो आप बाहर के कंट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, यानी अगर आप वो क्रेडिट कार्ड अपने कंट्री में यूज़ करना चाहें या बाहर किसी कंट्री में यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको बाहर कंट्री के लिए दूसरा कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से आप इजीली अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करके। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि आप अपनी अमाउंट को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो नॉर्मली 250 यूएस डॉलर्स यूज़ होते हैं, लेकिन बैंक्स उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसीलिए इसी के अलावा अकाउंट में मिनिमम अमाउंट आपको रखनी होती है 1000 यूएस डॉलर्स, और ये भी हर बैंक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकती है। यानी बैंक अकाउंट ओपन करवाते वक्त आपको नॉर्मली $250 की ज़रूरत होती है, और मिनिमम आपने अपने अकाउंट में $1000 को रखना होता है, यानी इससे कम आपका अकाउंट बैलेंस ना हो। तो ये है फॉरेन करेंसी अकाउंट। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट करवानी है वो फिक्स्ड होगी। तो इस अकाउंट का ये फीचर है या इसकी ये खसूसियत है कि इस अकाउंट में आप कुछ फिक्स्ड पैसे जमा करवा देते हैं, और कुछ अरसे तक, हो सकता है कि 3 साल या 5 साल तक या 10 साल तक, आप उस पैसे को ना तो निकलवा सकते हैं ना किसी काम में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख अकाउंट में जमा करवाए हैं, तो 5 साल तक वो 5 लाख आप नहीं निकलवा सकते। लेकिन फिर उसके बाद 5 साल के बाद आपको बैंक उस 5 लाख पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है, जो कि सेविंग्स अकाउंट की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को हम टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी कह सकते हैं। टर्म उस अरसे को कहते हैं जिस अरसे तक हम पैसे नहीं निकलवा सकते, यानी कि अगर 5 साल तक हम पैसे नहीं निकलवा सकते तो 5 साल हमारी एक टर्म होगी। इसी तरह से इसको कौन लोग निकलवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं? रिटायर्ड पर्सनस हैं, जिनकी एक इकट्ठे पैसे रिटायरमेंट के तौर पर आए हैं या उनकी कोई सेविंग्स है, तो वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में वो पैसे जमा करवाते हैं, और 5 साल या 10 साल के बाद वो पैसे उनके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के साथ उनको मिल जाते हैं। तो फीचर्स देखते हैं। हाई रेट ऑफ रिटर्न है, यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न या प्रॉफिट मिलता है। सेविंग्स अकाउंट में तो आपको बहुत कम प्रॉफिट मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में बहुत ज़्यादा। सिर्फ इसका ड्रॉबैक या नुकसान ये है कि आप अपने फिक्स टर्म तक वो पैसे निकलवा नहीं सकते, वो पैसे आप बैंक को फिक्स कर देते हैं या दे देते हैं।
फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इस पे आपको बैंक पहले ही बता देता है कि इस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। हो सकता है कि आपको बैंक ये कह दे कि आपने 5 साल तक अगर 5 लाख जमा करवाए हैं तो आपको 5 साल के बाद उस पे 100% प्रॉफिट मिलेगा, यानी आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद। तो इस तरह से इस पे ज़कात भी लगती है इस अकाउंट की जो भी अमाउंट होती है। और अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड ओनली वंस, यानी कि आपने एक ही बार इस अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है, यानी ये अकाउंट होता ही सिर्फ इसलिए है कि यहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकें। तो इसमें आपने एक ही बार अमाउंट जमा करवा देनी है और कुछ टर्म के लिए आप उस अमाउंट को निकलवा नहीं सकते और उसके बाद आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा। अर्न प्रॉफिट कैन बी कलेक्टेड आफ्टर अ फिक्स टाइम, यानी कि जो भी आपका फिक्स टाइम है, जैसे मैंने एग्जांपल दी 5 साल की, तो 5 साल के बाद आप अपना जो प्रॉफिट है वो निकलवा सकते हैं। और जो टर्म है, जो साल है, वो आप रीन्यू करवा सकते हैं। जैसे कि आपने अगर 5 साल तक पैसे रखवाए हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपको 10 साल के बाद मिले, ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप उसको रीन्यू करवा सकते हैं, उसको 10 साल में भी चेंज करवा सकते हैं। नो विड्रॉल बिफोर टर्म इज़ अप, यानी कि 5 साल ये जितना भी अरसा है उससे पहले आप कोई भी विड्रॉ नहीं करवा सकते। और इसीलिए आपको इस अकाउंट पर कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल सकती, यानी कि कोई आपको एटीएम कार्ड वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कार्ड इसीलिए यूज़ करना होता है कि आप टाइम टू टाइम वहाँ से पैसे निकलवाएं या पैसे किसी को भेज सकें। लेकिन जबकि हम इस अकाउंट से ना पैसे निकलवा सकते हैं ना यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी हमें ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं मिल सकती। इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए नॉर्मली 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपको चाहिए होते हैं, लेकिन हर बैंक इसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकता है। और जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस होता है वो भी आपने 25,000 रखना होता है। जैसा कि इस अकाउंट में एक ही बार आपने पैसे जमा कराने हैं, तो मिनिमम आप 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जमा करा सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ बैंक्स के अंदर वेरी कर सकता है, हर बैंक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता है। तो ये था फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं। हमारे सामने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स दिए गए हैं और ये उनकी कुछ फैसिलिटीज़ हैं। जैसे करंट अकाउंट को प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट नहीं है, इसी तरह से उसमें एटीएम, चेक और ऑनलाइन बैंकिंग तीनों सहूलतें मौजूद हैं। बेसिक बैंकिंग चूँकि करंट अकाउंट की टाइप है, तो इन दोनों की फीचर्स बिल्कुल सेम है। और सेविंग अकाउंट्स में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और ये प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट भी है। फॉरेन करेंसी अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आपको तकरीबन सेम ही फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट सेविंग्स अकाउंट नहीं है और वो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, तो फिर आप में ये फैसिलिटी, ये जो प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट की फैसिलिटी है, ये आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आप सिर्फ प्रॉफिट ले सकते हैं, इसके अलावा कोई फैसिलिटी आपको एटीएम, चेक या ऑनलाइन बैंकिंग आपको नहीं दी जाती। तो इस तरह से हम डिफरेंट बैंक अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स।